बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 361वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा का। श्री जी ने मोमिनों को अलग अलग विचारधारा वाले लोगों से उसी भावना के साथ पत्र लिखने को क्यों कहा, और ये देखिए सारे सुंदर साथ विचार विमर्श करके अलग अलग विचारधारा वाले सुंदर साथ को अलग अलग पत्र उनकी विचारधारा के हिसाब से लिख रहे हैं। इनके बारे में सोच कर कि कौन सुंदर साथ किस प्रकार से समझेंगे, कैसे जागनी का प्रकाश इन सब द्वंद्वों से हटकर जागनी का प्रकाश उनके अंदर कैसे फैलेगा। ऐसे लगता है जैसे सच में वो काजी के घर पे औरंगजेब के सुंदर साथ जी उसी प्रकार की मेहराबों में सुंदर साथ ले जा रहा है। अति 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 सुंदर ये थंबनेल की शोभा। कल सोचा ये टाइटल के अंदर सारी सुंदरता छुप रही है, क्यों ना टाइटल इधर लिख दिया जाए। बहुत ही प्यारा थंबनेल, बहुत प्यारे हमारे 12 सुंदर साथ जी 12+ जो उनके साथ भी लगे हुए हैं। अति प्यारी शोभा, अति प्यारी सेवा, और पाती के माध्यम से हमें कैसे सिखा रहे हैं हमारे धनी जी, और आगे टीका करके कैसे सिखा रहे हैं उनके भावार्थ करके हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी। चरणों में जितने प्रणाम करें, रोज अनंत बेर करें तो भी कम ही पड़ेगा। जो दे दिया है टीका करने के बाद, पहले वाणी के रूप में, बीतक के रूप में महामती जी ने, और अब टीका करके हमारे सतगुरु जी ने। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पाती में क्या कहते हैं श्री जी, आगे चलते हुए कहते हैं तुम तो केसरी सिंह हो। हमारी सुंदर साथ जी हमारी शक्ति, हमारे बल के बारे में पिया जी बता रहे हैं। कहते हैं अब तो पहले नहीं, अब तो जो जागनी कार्य के लिए अपने सिर को हाथ में लेके निकलेगा, अब तो तुम केसरी सिंह हो। ऊपर पहरी पाखर साथ जी जागनी अभियान में आप केसरी सिंह की तरह वीर पुरुषार्थी हैं, और कैसे हाथी के ऊपर पहने जाने वाली लोहे की पाखर की तरह केसरी सिंह बन चुके हैं। इतना बल आपके अंदर है लोहे की पाखर की तरह, और किसी प्रकार की बात का कोई असर आप पे नहीं होना चाहिए, और जवाब भी बिल्कुल लोहे की पाखर जैसे देना। किसी से डरना, किसी से घबराना नहीं, परंतु प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, और जैसा रुचिता होई हो, जैसे सुंदर साथ जी को समझ में आए, जैसे जहां तुम बैठे हो, दरबार में बैठे हो, काजी के घर पे बैठे हो, जैसे उनको समझ आए वैसे उनको समझाना। काहू मुलाहजा जिन करो। कहते हैं कासिद को भेजो आखिर,
कट्टर और रूढ़िवादी लोगों से लज्जित होने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कोई भी कट्टरता लेकर, रूढ़िवादिता धारण करके यदि कोई भी कमेंट्स पास करता है, कोई भी बात तुमको कहता है, तो उनसे लज्जित होने की तुमको जरूरत नहीं है। लज्जित उनको होना चाहिए जो ऐसा ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे बारे में कि ये कौन सी वेशभूषा पहनकर चले गए, या फिर और भी कितनी बातें जो आज की बीतक में घटित होती हूँ, जो परमहंसों के साथ घटित हो चुकी हूँ। इसी पाती ने कितना सहारा दिया होगा, इन बातों ने कितना बल बढ़ाया होगा। कासिद को भेजो आकर, कहते हैं और भी एक काम करना, अगर पत्रों के माध्यम से, ये सुंदर साथ की बात हो रही है, सुंदर साथ को पत्र लिखकर भेजना जगह जगह पर, क्योंकि उनके मन में बिहारी जी यानी नौतनपुरी से ये बात आगे फैलनी शुरू हो गई है कि ये तो देखो किसको संदेश देने गए हुए हैं, सनंद ग्रंथ की क्या जरूरत थी। तो ये सारी बातें पाती में समझाना, पहले लिख कर भेजना। उदयपुर के सुंदर साथ को जैसे समझ आए उनको वैसे, ठट्ठा नगर के सुंदर साथ को जैसे समझ आए, दीप बंदर, मस्कत बंदर, लाठी बंदर, जहां जहां सुंदर साथ है, सूरत के सुंदर साथ जैसे उनको समझ में आए, खंभात खंभालिया, वैसे ही उन सुंदर साथ को पत्र लिखना। पर अगर वो पत्रों के माध्यम से भी नहीं समझते, क्योंकि वापसी में तो पत्र आएगा ना, तो अगर तुम्हें पता लगता है कि अभी भी कट्टरवादिता वैसी की वैसी है, अभी भी रूढ़िवादिता वैसी की वैसी है, तो क्या करना, अपना कासिद भी भेज देना, एक पत्रवाहक सुंदर साथ जी भी वहां पर भेज देना, उनको फेस टू फेस समझाने के लिए, क्योंकि मुख से बोलने पर समझाने का असर थोड़ा अलग होता है। कासिद तहां लो भेजियो, उनके दिल की ले आओ खबर। कहते हैं दिल्ली के बाहर रहने वाले सुंदर साथ जी के दिल में चल क्या रहा है, उनके दिल की खबर लाने के लिए, क्योंकि पाती में वो पूरा नहीं लिखेंगे, पर कोई मिलने जाएगा तो सारा कुछ उसको बताएंगे। उनके दिल की खबर ले आने के लिए क्या करना, पहले पत्र का सहारा लो, फिर कासिद भेज देना, पत्रवाहक भेजना, कोई तुमसे आप छिपा वहीं। कहते हैं जब तक ये पता ना चल जाए तब तक एक बार भेजना, तब भी पता नहीं लगा, संदेश वाहक भेजते रहना। कोई ऐसा भी हो सकता है कि पत्र में कोई दिल की बात छुपा भी जाए, सो मालूम होवे इन पर यदि कोई पत्र लेकर जाएगा, कोई संदेश वाहक जाएगा, तो उनके दिल के भावों की सारी जानकारी हो जाएगी। इसीलिए सुंदर साथ जी कभी कभी मैसेज भेजना चाहिए। राज जी हमें भी सिखा रहे हैं, हम मैसेज भेजते हैं, कभी कभी ग्रुप में भेज देते हैं, ग्रुप में मोस्ट इग्नोर कर देते हैं कि बड़े मैसेज आते रहते हैं, फिर हम पर्सनल मैसेज भेजते हैं। ये होगा पत्र भेजना पर्सनल। वैसे तो गांव को ही पत्र लिख दिया पूरे, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, कईयों को इंटरेस्ट आएगा, बाकी कहेंगे पूरे गांव के नाम पे ही है। अलग अलग सबके नाम का पत्र होगा, यानी कि पर्सनल मैसेज करेंगे तो लगेगा मुझे भेजा है, इसको पढ़ लेना चाहिए। फिर भी कोई छिपा जाता है, उसको कॉल जरूर करना है सुंदर सा जी, पर्सनल कॉल, जिनसे आपका टच हो, कोई पिया की वाणी से वंचित ना रह जाए, इसलिए जो आपको मिला हो वो उनको जरूर दीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा होगी, हर एक के हृदय में वाणी प्रवाहित करने की सेवा। समय निकाल कर 5 मिनट ही समय निकालिए, पर थोड़ा थोड़ा रोज एक एक सुंदर साथ को कॉल करते जाइए। मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ से सुंदर साथ जी, तो आप सबको एज अ टीम ये सेवा अब निभानी है, ताकि अब पर्सनली जाकर भी मिले, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पे मिले, शेरपुर में मिलते हैं, शेरपुर धाम में मिलते हैं, कभी कभी रतनपुरी में मिलते हैं, कभी करनाल धाम में मिलते हैं, कभी नौतनपुरी धाम में मिलते हैं, पन्ना जी में कितना सुंदर साथ मिल जाता है। फेस टू फेस बात कीजिए, पर आजकल तो कॉल पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। जिन जिन से आप टच में हैं, पिया की वाणी की बूंद उनके हृदय तक पहुंचाना मत भूलिएगा सुंदर साथ जी। कहते कोई छुपा भी लेना पत्र में, संदेश वाहक से छुपा नहीं पाएगा। जो जैसा, बहुत सुंदर सिखापन दे रहे हैं पिया जी, जो जैसा तैसी तिनो,
ये फिर से आया है पाती में, पहले भी आया था, ये फिर से बताया गया। जिस भाव का जैसा सुंदर साथ हो, आपको तो पता है किस सुंदर साथ के भाव कैसे हैं। यदि वो हमारे टच में होते हैं सुंदर सा, तब तो हमें पता होता है कि उनके भाव कैसे हैं। लिखियो तुम कलाम, जो जैसा तैसी तिनों, उसके अनुसार ही उनको पत्र लिखना, जो जैसे भावों से समझ जाएं। समझाने से मतलब है हमारा तो कि ये सारी बात समझ जाए, जागनी कार्य के में अग्रसर हो जाए किसी भी तरह से, उनको वैसे ही भावों से समझाना ज्यों आगे अगिन के। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। ऐसे कौन समझा सकता है। कहते हैं ज्यों आगे अगिन के मोम पिघलत तमाम, ऐसा पत्र लिखना, लिखो तो। जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाता है ना, कि उसको पढ़ने वाला आपके शब्दों में ऐसा प्रभाव होना चाहिए, ऐसी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए कि पढ़ने वाला द्रवित होके आपका अपना बन जाए। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से मोम पिघल जाती। कैसे शब्द होने चाहिए सुंदर साथ जी हमारे। सुंदर साथ से बात करते हुए कैसे शब्द होने चाहिए कि प्रेम में द्रवीभूत हो जाएं, सुंदर साथ द्रवित हो जाएं। वहां भी तो द्रवीभूत की लीला है। घनीभूत पिया मारिफत स्वरूप में होते हैं, द्रवीभूत होते हैं तो हकीकत की लीला शुरू होती है। यहाँ पे पत्थर से पत्थर हृदय पिघल जाए, ऐसी बात उनसे करना। ओहो, दृढ़ होकर भी कह रहे हैं, प्रेम से भी कह रहे हैं, धैर्य से भी कह रहे हैं, उनके भावों के मुताबिक भी कह रहे हैं। सारा कुछ एक एक करके पिया जी कैसे, जैसे एक माँ बच्चे को हाथ पकड़ के लिखना सिखाती है ना, ऐसे लग रहा है कि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के पिया जी लिखना भी सिखा रहे हैं कि कैसे शब्द सुंदर साथ के लिए लिखना, प्रेम से भरे हुए कि वो द्रवित हो जाए। उन शब्दों में उसके पीछे प्रेम होना चाहिए, उन भावों में प्रेम होना चाहिए। चाहे शब्द कुछ ना कुछ ऐसे प्रबोध करने वाले भी प्रयोग करने पड़े, पर उनके पीछे का भाव प्रेम से भरा हुआ निस्वार्थ भाव उनको जागने की ओर अग्रसर करता हुआ, पिया जी की वाणी की ओर अग्रसर करते हुए होने चाहिए। और अब दयाराम जी के बारे में बता रहे हैं हमारे श्री जी। कहते हैं और दयाराम के भाइयों ने, क्योंकि वो तो अंदर, वो तो काजी साहब के पास बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि यहाँ बाहर क्या चल रहा है, तो बाहर की सारी खोज खबर उनको दी जा रही है। कहते दयाराम के भाइयों ने क्या किया है। दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, शाही दरबार में आकर क्या बोला है, बातें इन भांतें करी, ताए हम रुपया देवें 4000। कैसी बातें चलाई, हम उस व्यक्ति को 4000 रुपए देंगे। कौन से व्यक्ति को, जो इनको मार डालें। जो दयाराम जी को मार डालेगा ना, अंदर जाके उसको उस समय का 4000 रुपया, 350 साल से अधिक से पहले के समय का 4000 रुपया। सुंदर साथ जी अब के तो शायद लाखों करोड़ हो गए होंगे। 4000 रुपया मारने के लिए कि हमारे भाई को मार डालो, जो इनको मार डाल ही, ऐसी बात सुनाई कान। ओहो, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा रुतबा खत्म हो जाएगा कि हमारा भाई गया है वहां पे। हिंदू होकर कतेब पक्ष वालों की वेशभूषा पहनकर गया, हमारी तो इज्जत धूल में मिल गई यहाँ पे। जो इनको मार डाल रही, ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान। अगर ये मुसलमान बन गया तो प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, हमारी शर्म चली जाएगी। वो दिन देखने से पहले उसको मरवा ही देना चाहिए। ऐसी बातें की जा रही हैं यहाँ, ऐसी बातें की गई हैं यहाँ पे कि दयाराम को मारने की प्लानिंग चल रही है, दयाराम भाई जी को।
जो जो सुंदर साथ जी सोचिए, जब ये पाती पहुंची होगी वहां पे, दयाराम भाई ने ये सुना होगा, क्या बीती होगी उनके ऊपर। अपने ही कुनबे के, अपने सगे भाई मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? जागनी पथ पे जो भी बढ़ेगा सुंदर साथ जी, घर वाले भी उठेंगे, बाहर वाले भी उठेंगे, अपने सुंदर साथ भी उठेंगे। वो सोच रहे होंगे दयाराम भाई और सब सुंदर साथ भी, वो तो सुंदर साथ जी हाथ में लेके गए हैं सर, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। हमारे जैसा सुंदर साथ हो तो सोचेगा घर से भी गए, घर के लोग मरवाने को फिर रहे हैं, और इधर वैसे ही यातनाएं सहन कर रहे हैं, यहाँ कोई बात नहीं मान रहा हमारी। कितने टाइम से, 3-4 महीने रहे हैं, 4 महीने कोई सुन भी नहीं रहा, अच्छे से सुना है तो अंदर जा नहीं रहा, अगर मान भी गए हैं तो जाहिर करना नहीं चाह रहे। उधर सुंदर साथ और खिलाफ हुए जा रहा है। सुंदर साथ कहता है क्यों पहन के चले गए वेशभूषा। सारी बातें ऐसे समय पे उनको पता लग रही हैं जब वो ऑलमोस्ट नजरबंदी की अवस्था में है। पहरा बिठाया गया था, फिर हटा लिया गया है तो उन्हीं के घर पे सुंदर साथ जी। ऐसे समय पे ये बातें कैसा एक कठोर प्रहार की तरह उसको लग सकती हैं जो अभी खड़ा ना हुआ हो, हमें लगती हैं सुंदर साथ जी। कुछ समय की ड्यूरेशन कम रहती जा रही है। पहले 1-1 साल चलती थी छोटी छोटी बात, साल क्या, कई बार तो सालों बीत जाते थे पर रहती थी वो बात। पर धीरे 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 करके इफेक्ट खत्म होता जा रहा है। अब आधा घंटा अभी भी लगता है सुंदर साथ जी, ये जीव की कमजोरी है। आधा घंटा लगता है, फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये खेल है सुंदर साथ जी। यहाँ पे अपने भी दुश्मन बन सकते हैं, यहाँ पे सुंदर साथ भी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये खेल है। पर ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है, हमारे जीव की इस कमजोरी को खत्म करने के लिए हो रहा है। जीव में वीकनेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों स्ट्रॉन्ग करना है? ताकि वो मेरे धनी के दर्शनों को सहन कर पाए। हर घटना के पीछे उसी को देखना है। ये घटना आई है मेरे जीव की वीकनेस को दूर करने के लिए आई है। दिस घटना इज काइंड ऑफ मल्टीविटामिन फॉर मी। ये मुझे बल दे के जाएगी। कोई मार मार के सिखाने आया, कोई प्यार से सिखाने आया, पर सिखाने तो दोनों आए हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं इस तरह की बातें कर रहे थे वो। सुंदर साथ ने जब सुना होगा तो कैसा लगा होगा सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ बैठ के सुन रहे होंगे, घर के भी दुश्मन होंगे, पर वो तो गए ही ऐसे थे कि हमने अब वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। धनी को जब लास्ट टाइम उन्होंने भोजन आरोगाया था ना जाने से पहले, तब वो ऐसे ही गए थे सुंदर साथ जी। जो खड़ा हो सकता है, जो मर सकता है ना, वही जागने की राह पे पहले पी तू शरबत मौत का। स्वामी जी कहते हैं शरबत क्यों कहा गया, विष क्यों नहीं कहा गया? मीठा बहुत है ये अंदर से मर जाना मीठा बहुत है। ये मौत का शरबत बहुत मीठा है। ये बाहर से मरना नहीं है, बाहर तो वैसे ही मर जाता है। प्रतिष्ठा ये सब मर जाती है बाहर से, अंदर से अगर मर जाए ना सुंदर साथ जी, इतना मीठा ये शरबत है। क्योंकि ये मिठास जब अंदर से मर जाने की घुलती है, तब पिया जी का एहसास उतना उतना बढ़ता जाता है। जितना जितना ये शरबत असर दिखाता जाता है, उतना उतना अंदर मिठास बढ़ती चली जाती है। पिया के होने का एहसास और मजबूती पकड़ लेता है, और हर पल हर घड़ी मेरे साथ कोई चल रहा है। कोई घड़ी, कोई पल, कोई पलक ऐसी महसूस नहीं होती कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। मेरे साथ चल रहा है, बस मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी, पर तेरे होने का एहसास है। तेरी वो सुगंधी है, राउंड द कॉर्नर तू है, आपकी सुगंधी है, आपकी उपस्थिति का एहसास है। तो ये एहसास होना बहुत
बहुत बड़ी मेहर है सुंदर साथ जी, वो सामने भी आएंगे। इसीलिए उपस्थिति का पहले एहसास आता है, फिर वो आते हैं। कहते हैं तिस वास्ते, अब दयाराम जी के लिए ऐसे कर रहे हैं, तिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत, ये समझ जाइए। हम सोचते हैं ना क्यों लिखा गया ये सुंदर साथ जी, दयाराम जी को तो शायद ही कुछ फर्क पड़ा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो चले गए एक बार, ऐसा कि शायद ये तन भी छूट जाएगा, छोड़ेगा नहीं औरंगजेब, उनको तो शायद ही कुछ फर्क पड़ा हो, पर हमें, हमारे लिए लिखा गया है। हम अपने घरों में सोचते हैं ये दुख है, ये दुख है, सोचिए इससे बड़ा दुख किसी के पास है? भाई मरवाने को फिर रहा है, खुद का भाई बोल रहा है इनका कत्ल कर दिया जाए, पैसे दे के, इतना पैसा दे के इनको मरवा दिया जाए। हमारे दुख कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, इनके सामने कुछ भी नहीं है हम सबके दुख। इसीलिए इन मोमिनों से शिक्षा लेनी है, खड़े होना है, और जागने की राह पे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये खेल है सुंदर साथ जी, इसको खेल के नजरिए से देखिए, बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि मेरे पिया के हृदय के लाड एक एक करके जब हमारे हृदय में प्रवाहित होते चले जाएंगे, तब पता लगेगा कि ये खेल कितना सुंदर है। कहते हैं इसीलिए इन संसार के जीवों को गोविंद भेड़ा, माया नगरी से संबंध रखने वाला कहा गया। इनकी निस्बत किससे है? गोविंद भेड़े से इनकी निस्बत है। और हमारी निस्बत किससे है? कहने में तो बहुत अच्छा है, पिया जी से निस्बत है हमारी, पर निभा तो हम गोविंद भेड़े से निस्बत रहे हैं, समय तो सारा इसको दे रहे हैं। निस्बत हमारी पिया, कहने से कुछ नहीं होता। हम ही हैं वो गोपियां जो ब्रज में रहकर आई थी, गोविंद भेड़े में रहते रहते भी निस्बत तेरे से निभा जाया करती थी। नींद थी, वाणी भी ना थी हमारे पास। आज घर में तेरे ज्ञान का स्वरूप होते हुए भी, ज्ञानमय कलेवर, वांगमय कलेवर होते हुए भी, श्री तारतम वाणी होते हुए भी निस्बत किससे निभा रहे हैं सुंदर साथ जी? हम मार डारत भाई को पैसे दे के इत, लोक लज्जा के मारे अपने सगे भाई को पैसे दे के मरवाने की चाहना रखते हैं, जिनकी गोविंद भेड़े से निस्बत होती है। कितना दुखी करने की चाहना रखते हैं, संसार के संबंधी नहीं सुंदर साथ जी। ये निस्बत सुंदर साथ में भी हो सकती है, सिर्फ तारतम ले लेने से ये निस्बतें खत्म नहीं हुआ करती गोविंद भेड़े की। मैंने तो कब से तारतम लिया हुआ है, पर इसी से निस्बत थी। ये कर लें, वो कर लें, यहाँ कमा लो, ये ले लो, ये खरीद लो, ऐसे कर लो, यहाँ फ्रेंड्स के साथ, सारी फ्रेंड्स को घर में बुलाओ, वीकेंड्स पे हम घूमने जाएं सारे परिवार मिलके, बस यही सब था जीवन सुंदर साथ जी। बच्चों को यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं, बस यही जीवन था, और कोई सोच ही नहीं थी यहाँ का प्लान करें, वहाँ का प्लान करें, उधर का प्लान कभी किया ही नहीं। जो प्लानिंग मेरे धनी लेके बैठे थे उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। तो ये निस्बत केवल तारतम ऊपर से लेने से खत्म नहीं होती। गोविंद भेड़े की निस्बत, कितना सुंदर ये शब्द है, ये नहीं खत्म होती सुंदर साथ जी, अंदर से लेने से खत्म होती। तारतम अंदर समाने लगता है ना, तो ये निस्बत अपने आप इनकी बाहर निकलती है और पिया की निस्बत समझ में आने लगती है। वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ, अपनी शर्म पड़ी हुई, मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को निलज हुए भया न्यारा। और ये दुनिया वाले अपनी शर्म के लिए यही स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। गोविंद भेड़े इन भांत के ए नजर में राखियो अरथ,
कहते हैं माया के जीव इसी प्रकार स्वार्थ में लिप्त होते हैं। माया नगरी के जीव हमारे साथ भी लगे हुए हैं। ये जीव सृष्टि ही नहीं है खाली, वो जीव हमारे साथ। यही तो इस खेल की सुंदर साजी करामात और हिकमत है। जीव सृष्टि कह के हम उनको हीन भावना से देखते हैं। ये कभी देखा ही नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने ये कभी देखा ही नहीं कि वो जीव मेरे साथ भी लगा हुआ है। उसी के वशीभूत होकर, उन्हीं इंद्रियों में, उन्हीं चाहनाओं में लिप्त होकर ये जाती जा रही हैं, सांसें जाती जा रही हैं। उनको हीन भावना से देखते देखते अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। सुंदर सा जी, वो जीव मेरे साथ भी लगा हुआ था, वही हीन भावना से देख पा रहा था सबको। आत्मा किसी को हीन भावना से नहीं देखती, उसके अंदर तो प्रेम ही प्रेम होता है। तो आत्म भाव, आत्म चक्षु खुलने भी तो चाहिए उसके लिए। स्वार्थ में लिप्त नहीं होना। कहते अपने इज्जत के लिए सगे भाई को भी मरवा सकते हैं ये लोग। तो हम भी अपनी इज्जत के लिए, हमारे अर्श के भाइयों लिखा हुआ है, हम भी अपने अर्श के सुंदर साथ, जो यहाँ पे अलौकिक नाते, अखंड कदीम से जो नाता है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। सुंदर सा जी, यहाँ की इज्जत, यहाँ की प्रतिष्ठा, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, इससे ईर्ष्या, इससे द्वेष। हम भी अपने सगों को, अर्श के सगों को नीचे गिराने में एक मिनट भी नहीं सोचते। सुंदर सा जी, कितना बड़ा गुनाह लग रहा है, कितनी हंसी हो रही है। जिसने गिराया, बीतक साहब में देखिए सुंदर सा जी, बीतक साहब हमारे लिए आईना बन के खड़ी है। जिसने गिराया, उस मानव तन में उसको धनी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। तो हम ये मानव तन बड़ी मुश्किलों से इस जीव ने अर्जित किया है। ये पता नहीं कितनी तपस्या करके आया होगा ये, कि मेरे ऊपर आत्म बैठ जाए आके। इन सब चीजों के लिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इस डायमंड अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। सुंदर साथ जी, छोटी छोटी सी चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं। नजर स्ट्रेट पिया के ऊपर, स्ट्रेट, जैसे महाराज जी कहते, नाक की सीध में चलता चला गया, इधर उधर देखते ही नहीं है वो कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ नाक की सीध में ही चलना पड़ेगा। कहते इज्जत के लिए सगे भाई को भी मरवा सकते हैं ये। ऐसो होए स्वार्थी, गोविंद भेड़ा 14 तबक। 14 लोकों का ये संपूर्ण ब्रह्मांड माया नगरी का प्रपंच है। ऐसा स्वार्थी ये ब्रह्मांड है। ए बचन, कहते ये क्यों लिखा है मैंने, ए बचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक। मैं आपको क्यों लिख रहा हूं, आपको दृष्टांत देकर समझाने के उद्देश्य से मैंने दयाराम भाई का प्रसंग लिखा है कि ये संसार कैसा है। ऐसा ना सोच लेना कि मेरा सुंदर साथ ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ। दूर दूर दिल्ली के बाहर के सुंदर साथ क्यों कर रहे हैं हमारे ऐसे सुंदर साथ के प्रति ही कहीं कटुता ना आ जाए हृदय में। बोले दुनिया के संबंधी तो ये तो बातें कर रहे हैं सुंदर साथ, दुनिया के तो मरवाने पे तुले हैं। ये ऐसा ही संसार है। तृष्णाओं से बंधे हुए ये जीव प्रेम से कोसों दूर होते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी लिखते हैं भावार्थ में, संसार का प्रत्येक रिश्ता किसी ना किसी स्वार्थ पर आधारित होता है। जैसे ही स्वार्थ लगता है अब पूरा नहीं कर पाएंगे, बस उनका प्रेम खत्म हो जाता है। इन संबंधों में पवित्र, निश्चल, समर्पित, अखंड प्रेम की आशा करना मृग तृष्णा के जल में स्नान करने के बराबर होता है। और यदि आत्म भी जीव भाव में स्थित है, यदि सुंदर साथ भी, जैसे कि एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है बीतक साहब में, जैसे कि बिहारी जी हैं, औरंगजेब हैं,
और कितने ऐसे पात्र हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। यदि आत्म भी जीव भाव में स्थित है तो वो कितने जुल्म कर सकती है, फांसी पर लटकाने के भी प्रबंध कर सकते हैं। बिहारी जी ने खंबालिया के राजा से शिकायत तक कर दी थी कि इनको फांसी दे दी जाए किसी तरह से। बार बार कारावास में, बार बार हफ्सा में पहुंचाने का प्रबंध भी किया जा सकता है। जब आत्म जीव भाव में स्थित होती है तो वो गोविंद भेड़े जैसे ही कार्य किए जाते हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। तो ऐसा नहीं कि सुंदर साथ नहीं करेंगे, जैसा खेल लिखा हुआ है ना वैसा होता जाएगा। नजर एक ही राखिए, नजर पिया पे रखनी है, नजर अपने सतगुरु के चरणों में रखनी है। सुंदर साथ जी कहते हैं इन संबंधों में ऐसे प्रेम की आशा ही मत करो। मृग तृष्णा के जल में कहाँ स्नान कर पाओगे, वो जल तो अस्तित्व में नहीं होता है। इन संबंधों में प्रेम अस्तित्व में होता ही नहीं। प्रेम तो ब्रह्म सृष्टियां लेकर आई है ना, प्रेम की ध्वजा तो हम है। पर जब ये जीव आत्म भाव में स्थित हो जाए तब प्रेम की ध्वजा है हम। अभी तो हम ही जीव की नजरों से देख रही हैं इस खेल को। कैसी, कहते स्वामी जी कहते, कैसी ये विडंबना है कि संसार के बड़े बड़े विद्वान जानते हैं कि एकमात्र पर ब्रह्म ही प्रेम का सागर है, परंतु उसमें कोई डुबकी नहीं लगाना चाहता, उसे देखने में भी रुचि नहीं रखता कोई भी। हमें पता है प्रेम यहाँ से मिलेगा नहीं। हम सुंदर साथ जी को तो वैसे ही पता चल चुका है सुंदर साथ जी कि यहाँ पर प्रेम को ढूंढना व्यर्थ है। हम सारा दिन माया के लिए क्यों लगाते हैं? हमें प्यार मिलेगा, हमें प्रेम मिलेगा, पर क्या मिल पाता है? हम सारी आकांक्षाओं पे खरा उतरना चाहते हैं, क्या वो प्रेम मिल पाता है सुंदर सा जी? क्या वो परमानेंट होता है? हमने गोपियों के रूप में भी काम किए थे, आज से कितने गुना ज्यादा किए थे। कोई मशीन्स नहीं थी, कोई मिक्सर ग्राइंडर कुछ नहीं होता था, सारे काम हम करती थी, गोबर भी लीपती थी, जानवरों का, गौओं का भी ध्यान रखती थी, क्या क्या नहीं करते थे सुंदर साथ जी। परंतु उस करने में और आज के करने में क्या फर्क है? दिल नहीं दे रखा था। दिल देना होता क्या है? आई ऑलवेज वंडर कि ये दिल देना होता क्या है। पूरा दिन ये याद रहना कि मैं एक सुंदर साथ हूं, पूरा दिन याद रहना कि मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि मंदिर में तो याद है, ऐसा नहीं होता। मंदिर में तो फरामोशी हट गई है, आश्रम में फरामोशी हट गई है, और घर आके फिर वैसे के वैसे। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। एक बार फरामोशी की परत हटी फिर नहीं चढ़ती इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। जीव बार बार भूलता रहता है। अभी हम उस आत्मा की स्टेज पर पहुंच नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं होता कि हम चर्चा में बैठे हैं तब तक तो फरामोशी, ऐसे लगता है कि बहुत याद आ रही है धनी जी आपकी, और फिर संसार में जाते ही काम करने पड़ते हैं। मुझे पता है चौपाइयां भूल जाती हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकलिटी में आई कि नहीं आई। बॉस से बात करते हुए, अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने घर के काम करते हुए, एवरीथिंग करते हुए, वो चौपाइयां मेरे जीवन में उतर रही हैं या नहीं? जो विनम्रता मुझे सिखाई गई, जो प्रेम मुझे सिखाया गया, जो धैर्य मुझे सिखाया गया, जो अक्रोध मुझे सिखाया गया, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, क्या वो फलीभूत हो रहा है जीवन में? ऐसा नहीं होता कि इस समय हम सुंदर साथ हैं, इस समय नहीं है। क्या हम सबसे समान व्यवहार करने की ओर बढ़ रहे हैं? एटलीस्ट सबसे प्यार करने की ओर बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। चाहे हमारे सतगुरु हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा सुंदर साथ हो, चाहे कोई गरीब से गरीब कोई मजदूर भी क्यों ना हो, क्या हमारे प्रेम का स्तर सेम रहता है? हम कभी प्रेम की ध्वजा होते हैं, कभी नहीं होते। सतगुरु चरणों में बैठे तो हम प्रेम की ध्वजा, और कोई बेचारे किसी भी चीज में जिनको यहाँ पे वंचित रखा गया हो, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो जीव के अपनी
लेना देना है, हमें क्या लेना उससे। सतगुरु के सामने हम प्रेम की ध्वजाएं बहुत मीठे हैं, पर एक छोटे से सुंदर साथ पे हम चिल्ला देते हैं, तो वो प्रेम की ध्वजा कहाँ चली जाती है सुंदर साथ जी? वो तो परमानेंट होती है, ये प्रेम परमानेंट होता है, ये दिल देना होता है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मेरे अंदर, कैसे कैसे प्रैक्टिकलिटी में आएगा ये प्रेम? रहनी दिखाएगी कि आपके अंदर वो बसता है। कहते हैं दुनिया को पता है पर ब्रह्म ही प्रेम का सागर है, पर उसमें डुबकी लगाना तो दूर की बात है, सागर में उसको देखने में भी रुचि नहीं दिखाते, बल्कि आकाश में चमकने वाली बिजली की भांति क्षणिक वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं। ये इच्छा पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, ये खत्म हो तो दूसरी हो जाए, अब इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं। संतोष बहुत बड़ा धन है यहाँ पर। प्रेम के देश में संतोष एक दोष है, वहां संतोष नहीं करना, वहां और पर यहाँ माया में संतोष, इसकी चाहनाओं के लिए संतोष। सुंदर साथ जी, यहां नहीं डूबना हमने, इसी को पूरे करने में पूरा जीवन लगा दे सुंदर साथ जी, ये नहीं करना। जितना इम्पोर्टेंट है कीजिए, बाकी समय में, बाकी समय सेवा में, बाकी समय वाणी मंथन में, चितवन में जरूर लगाइए। आप सेवा पूजा करते हैं, चितवन की तरह करते हैं, जरूर कीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं इन वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं, भागते भागते बुढ़ापा आ जाता है, पर मोह का बंधन छूट नहीं पाता, बल्कि बुढ़ापे में तो और बढ़ जाता है। कहते हैं सूद से ब्याज और प्यारा होता है, पोते पोतियां दोते दोतियां तो और ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो इतना समय नहीं होता, इनके लिए तो पूरा समय होता है। ये कभी सोचा ही नहीं कि लास्ट बुढ़ापे में अब आ चुके हैं, उसको पा लिया कि नहीं पा लिया। बहुत कम सांसें हैं सुंदर साथ जी, आजकल तो पता भी नहीं होता बुढ़ापे तक पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। तुम जान सिरोमन हो राशामा जी, कितना प्रेम कर रहे हैं, दुनिया वाले जान के पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारी। सुंदर साथ भी इधर बुराइयां शुरू हो चुकी हैं। देखिए सुंदर साथ जी, इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी सुंदर साथ भी नहीं छोड़ रहे बातें करने से, अपने लोग जान के पीछे पड़े हुए हैं। कितना बल अंदर से, कितनी बाहर से तो यातनाएं मिल रही हैं, अंदर की यातनाएं कितनी मिल रही हैं। और श्री जी इस सब में प्रेम कौन कर रहा है? श्री जी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम का सागर केवल वो है। केवल धनी प्रेम करेंगे। संसार में कैसी भी परिस्थिति आई हो, संसार को थोड़ी सी पीठ देकर पिया की ओर बढ़े, वहां परिस्थितियां और स्ट्रॉन्ग परिस्थितियां आई हैं, कसौटी परीक्षा, क्योंकि धनी के और करीब जाना है। पर इन सब में प्रेम कौन कर रहे हैं? पिया जी। क्या कहते? तुम जान सिरोमन हो, भूलोगे ना तुम मेरे प्राण हो, तुम शिरोमणि हो सुंदर साथ में। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बातों को तुम भुलाओगे नहीं, भूलोगे ना तुम। सब बात का बोझ जो मैं आशा करता हूं मैंने जिन जिन बातों का वर्णन पत्र में किया है, उठाए के लीजो कुम, तुम उन सब बातों को आचरण में अवश्य चरितार्थ करोगे। सब बात का बोझ कहाँ उठाओगे? अपनी रहनी में उठाकर दिखाओगे। ये हमें बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। ये सारी बातें जो पाती में पिया जी ने कही हैं, कहते तुम मेरे प्राण हो, अपनी रहनी में लाना इन बातों को, पाती की बातों को, तारतम वाणी की बातों को रहनी में लाना है। रहनी केवल मंदिर में, केवल आश्रम में, केवल धार्मिक जगह पर, या फिर केवल जिनसे हम प्रेम करते हैं जी, ये हमें बड़े अच्छे लगते, दिस ग्रुप ऑफ सुंदर साथ वी लाइक, दिस ग्रुप ऑफ सुंदर साथ वी डोंट। ऐसा नहीं होता है। रहनी सबके लिए बराबर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई निंदा कर गया, अभी तो जीव कमजोर है,
राजी कर रहे हैं, थोड़ा और तो और इसको मेहनत करनी है जीव को उनके और करीब जाने के लिए। थोड़े समय के लिए अंतर पड़ता है अभी भी, पर फिर उठा लेते हैं कि तुम जान से हो मन, तुम मेरे प्राण हो, उठो। वो बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, पर उठना हमें है। वो उठाएंगे, वो बुलाएंगे, पर उठना हमें है। जीव को मेहनत यहाँ करनी ही करनी है। तुम साथ मेरे सिरदार, बहुत सुंदर। कैसे मैं कहते हैं, मैंने कैसे तुम्हें पाती लिखी है ये, छाती काढ़ के कहे सुकन। अपना दिल निकाल के, छाती काढ़ के तुम्हें ये सुकन कहे हैं मैंने, दिल निकाल के ये लिखा है मैंने, सारा कुछ अपना दिल खोल के रख दिया है मैंने इसमें तुम्हारे सामने। तुम साथ मिले सिरदार। जो जो जागनी में आगे बढ़ेगा, चाहे उसकी कितनी भी बुराइयां होती रहें, श्री जी की ओर से प्रेम का प्रवाह और ये लाड कभी नहीं रुकता, जो बल देता रहता है, जो उमंग पैदा करता है, जो उत्साह पैदा करता रहता है। और आज भी छाती काढ़ के सुकन कहते हैं वो सुंदर साथ जी, आज भी कहते हैं, कहलवाते हैं, या तारतम वाणी से या पाती से या किसी भी सुंदर साथ के मुख से कहलवा के चले जाते हैं कि घबराना नहीं, अभी और आगे बहुत कुछ होने वाला है। अभी घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा। वेद बंद की मर्जाद, ताका सिर भाना मोमिन। कहते मैंने आत्मविश्वास से छाती काढ़ के ये सुकन तुमको लिखे हैं। आप वेद के बंधन की मर्यादाओं को आपने पूरा तोड़ दिया है। जो छाती काढ़ के कहना क्या कह रहे हैं स्वामी जी, कहते हैं उसका अर्थ होता है बहुत आत्मविश्वास से, अति उत्साह, स्वाभिमान से किसी बात को प्रस्तुत करना। प्राय धर्म क्षेत्र में ये मान्यता प्रचलित है कि हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ मूल वेदों की व्याख्या हैं। इसीलिए बोलचाल में धर्म ग्रंथों की बात को वेद की बात के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा चल गई है, स्वामी जी कहते, क्योंकि उन्होंने कहा आपने वेद यानी धर्म ग्रंथों के बंधन की मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अब आप बंधन में नहीं है, अब आप सारे धर्मों में से ले रहे हैं। तत्कालीन भारतीय समाज में शूद्र या मुसलमान के हाथ का खाना उच्च वर्ग के लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट होता था। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, खंभालिया में भी यह घटना हुई थी, जब बाईजूराज और सूरत के सुंदर साथ को पकड़ लिया गया था और सुंदर साथ जी ने बाई जी के हाथ का कच्चा खाना ले लिया था कि ये हमारी बहन है। टेस्ट लिया गया था, ये जाति पाति को निर्मूल सिद्ध कर दिया था। वहीं पर सुंदर साथ ने कहते हैं उच्च वर्ग के लोगों के लिए ये धर्म भ्रष्ट जैसा होता था, आज भी होता है। सोचो उस समय पे कैसा होता होगा सुंदर साथ जी। किंतु चिंतामणि जैसे गादीपति, भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य, लालदास जी जैसे धनाढ्य व्यवसायी ने बिना किसी झिझक के मुस्लिम वेशभूषा में मुसलमानों के हाथ का दिया हुआ भोजन किया। इनके नाम क्यों लिखे गए? क्योंकि ये 12 मोमिनों में शुमार हैं सुंदर साथ जी, ये सम्मिलित हैं उन 12 सुंदर साथ जी में। वस्तुतः छूत छात का बंधन पुराणों का है, वेदों का नहीं। वेदों में सार्वभौम सत्य की व्याख्या की गई है। वेदों और पुराणों में अनेक विषयों पर तीव्र मतभेद हैं, किंतु पौराणिक मान्यता को ही वेद की मान्यता के रूप में दर्शाया गया है। इसीलिए वेद बंध, इस चौपाई में मर्यादा का यही भाव है। वेद बंध की मर्जाद, ताका सिर भाना मोमिन। मोमिनों ने हर प्रकार का सिर भान दिया सुंदर साथ जी। बस खड़ा होना, पिया बल देते हैं खड़े होने का भी और आगे बढ़ने का भी। ऊपर से भी समझाते रहते हैं और अंदर से भी समझाते रहते हैं। 1 मिनट भी पिया उनसे दूर नहीं है। कहते हैं कैसे मोर्चा आपने उनका गढ़ में पहुंच के ध्वस्त किया, ये हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
त्रुटियों के लिए कृपया साथ साथ ही क्षमा करते जाएं, ताकि फिर इतना बड़ा पहाड़ अपने हृदय में ना बन जाए कि उसको डिस्कस करने में घंटों लग जाए। मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।